कर ले गए। पुलिस ज़राई की जानिब से इस खबर की कंफर्मेशन आ रही है। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैंस पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़े। हमले के बाद वैंस में सवार मुतादिद कैदी भी फरार हो गए। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद फरार मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। ज़राई के मुताबिक इस्लामाबाद में पुलिस ने हमले में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आदिल तनोली इस मुतालिक हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। आदिल, बताइएगा मजमूई तौर पर कितने नामालूम अफराद थे जिन्होंने प्रिजन वैन पर हमला किया? हाँ जी, देखें, पुलिस ज़राए की जानब से यह बताया गया है कि तकरीबन 40 के करीब जो है इब्तदाई तौर पर, क्योंकि आबादी का इलाका है जहाँ पर ये सुंगजानी टूल प्लाजा जहाँ पर ये हमला आवर हुए, जिसमें जो है वो तकरीबन 100 से जायद कैदी जो कि प्रिजनर वैनों में थे उनको छुड़ाया गया है और तमाम मुलजमान जो है वो पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं। और इस दौरान मुलजमान की जानब से गाड़ी के ऊपर, प्रिजनर वैनों के ऊपर हमला किया गया, शीशे तोड़े गए, एहलकारों को गमाल बनाया गया। इस्लामाबाद पुलिस की टीमों ने जो है वो इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 मुलजमान को जो है वो हिरासत में लेकर इस्लामाबाद के थाना तरनौल में मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा संजानी के इलाके में ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानब पुलिस की जानब से यह दावा किया जा रहा है कि सारे मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिल वक्त तक जो स्पॉट के ऊपर पुलिस एहलकार मौजूद थे जी ठीक है, जानब से ये बताया गया है। जी ठीक है, आदिल आप हमारे साथ ही रहेगा। आदिल वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। आदिल, बताइएगा जिस तरह से ये पुलिस कैदी वैंस पर नामालूम अफराद का हमला जो हुआ है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कितने लोगों ने ये हमला किया है? देखिए, बड़ा अलार्मिंग है और ये 25 से 30 हमला आवर थे जिन्होंने हमला किया है, जो इब्तदाई इतलात हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग भी शामिल थे जो ये प्रिजन में मौजूद थे, लेकिन दीगर कैदी जो हैं वो भी मौजूद थे। अब इस चीज का ये डिटरमिन होना बाकी है कि ये जो हमलावर थे ये कौन थे, ये किन लोगों को छुड़वाना चाहते थे, क्योंकि उसमें तो तकरीबन कैदी वैनों में 150 से ज्यादा मुल्ज़िमान जो थे मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर जो है वो फरार हो चुके हैं। इस वक्त मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं और दोबारा गिरफ्तारी के लिए जो है वो सिविल कपड़ों में जो फोर्सेज हैं वो इस वक्त ऑपरेशन कर रही हैं। अगरचे आईजी ये दावा कर रहे हैं कि तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक इतने तादाद में उस वक्त ये फोर्स मौजूद नहीं थी कि जो जब इन पर फायरिंग का वाकया पेश आया और हमला किया गया और उसके बाद लोग जो है वहां से फरार हो गए और उसके बाद इतनी जल्दी तमाम लोगों को जो है वो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये जिस तरह आदिल भी बता रहे हैं कि ये पुलिस का दावा अपनी जगह, लेकिन अभी भी हमारे इत्तला के मुताबिक तमाम लोग गिरफ्तार नहीं हैं। तो तकरीबन ये 150 से जायद मुल्ज़िमान बताया जा रहा है और इनको पेशी के लिए लाया गया था और वापस अदालत पेशी के बाद इनको लेके जाया जा रहा था। ठीक है आदिल, ये मालूम हो सका है कितने कैदी जो है वो फरार हो चुके हैं? जी, अभी तक की जो इतला के मुताबिक जो गिरफ्तार हुए हैं लोग, जो मुसद्दका इतला है उसके मुताबिक तो सिर्फ 4 अफराद हैं दोबारा जो गिरफ्तार किया गया है। और इसमें सूबाई वजीर बहबूद आबादी का जो बेटा है वो भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और सिक्योरिटी जो एहलकार हैं सिविल कपड़ों में तरनौल के जो मुजाफाती इलाके हैं वहां पर इस वक्त वो छापे मार रहे हैं, ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं कि ये लोग फरार हुए, क्योंकि इनको आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। एक तो जो कैदी वैन में जो लोग लाए जाते हैं और इन लोगों को जिस तरह से हथकड़ियों में लाया जाता है और इस तरह इनको जो आम लोग जो हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि वो इसमें मदद करें इन लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा वाकया है। उसकी रीजन ये है, हमने इस्लामाबाद में और इवन रावलपिंडी में इस तरह के वाकयात के 3 प्रिजन वैन जो हैं उन पे अटैक करके 20 लोगों को जो है वो फरार करने में मदद दी जाए, उनको जो है वहां से भागने में मदद दी जाए। और ये एक रियासती सेटअप के ऊपर हमला जो है इसे गर्दाना जाता है। यही वजह है कि इस वक्त बहरहाल जो इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकार जो है इस वक्त इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद अलबत्ता ये दावा कर रहे हैं कि तमाम के तमाम अफराद को ही हमने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है आदिल, ये बताइएगा जिन अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 4 अफराद बताए जा रहे हैं, उनका ताल्लुक मालूम हो सका है, कहां से है? देखिए, जिनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है उनका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वहाँ के जो सूबाई वजीर हैं मलिक लियाकत, उनसे ताल्लुक बताया जा रहा है, उनका जो बेटा है और इसके अलावा कुछ दीगर अफराद हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि चूंकि
इस प्रिजन वैन में दीगर मुकदमात में मुलविस जो लोग थे, उसमें दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो इसमें मुलविस जो लोग थे उन पे दफात थी, दहशतगर्दी के मुकदमात थे। इसके अलावा इसमें पीटीआई एहतजाज का जो इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी वाला मामला है वो अलग से था। तो अभी ये चीज वाज़ेह होनी है कि ये कौन। अच्छा अदील, इब्तिदाई तहकीकात में कुछ मालूम हो सका है जिन लोगों ने हमला किया था उनका मकसद कैदियों को छुड़वाना ही था, या फिर जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी जिनकी निगरानी में कैदी जा रहे थे उनके ऊपर हमला था? देखें, ये अभी 25 से अभी जो बताया जा रहा है, जो वहाँ पर ऐनी शाहिदीन थे वहाँ से जो अभी इब्तिदाई इत्तलात आ रही हैं कि ये जो हमला करने वाले लोग थे इन्होंने गाड़ियाँ रोकी और ये नामालूम अफराद, इनका कोई मालूम नहीं कि ये किससे इनका ताल्लुक था, इन्होंने अटैक कर दिया, इन्होंने फायरिंग कर दी। इन्होंने देखा जा सकता है फुटेज में कि किस तरह उन्होंने गाड़ियों के टायर जो हैं उन पर गोलियां बरसाई ताकि ये आगे मूव ना कर सकें, और उसके बाद ये लॉक होती है प्रॉपर ये अंदर से। उसके बाद जिस तरह शीशे तोड़े गए, गाड़ियों पे फायरिंग की गई और इसके बाद इन लोगों को निकाला गया। अभी इस चीज की चूंकि बहुत इनिशियल स्टेज है जिस पे ये जानना बहुत मुश्किल होगा कि असल में इनका मकसद क्या था। बहरहाल ये मकसद तो था ही कि इन लोगों को यहाँ से निकालना था, इनमें से कुछ लोगों को छुड़वाना था, लेकिन ये जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मूवमेंट हो रही थी, ये इसमें कुछ शायद ऐसे लोग भी थे जो कोई दहशतगर्दी समेत कुछ संगीन जुराइम में मुलविस लोग थे जिनका कोई नेटवर्क था, जिनको छुड़वाने के लिए लोग आए और इनके पास पूरी मालूमात थी कि ये लोग जो हैं ये मूव कर रहे हैं, अदालत से वापस जा रहे हैं और अटक की जानिब जो है वो जा रहे हैं। तो ये पूरी मालूमात ये एक कोऑर्डिनेटेड एक इनकी ये पूरी एक कोशिश लग रही थी जो इन्होंने ये हमला किया। बहरहाल ये पुलिस के लिए जहां बड़ा चैलेंज ये है कि सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करना है और ये दीगर जो जिम्मेदारान है, जो असल हमलावर है, उनको पकड़ना है। वहीं सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि जो लोग फरार होने में कामयाब हो गए, जो कैदी फरार हो गए, इसमें 3 बताया जा रहा है पीटीआई के एमपीएस भी थे, उनको असल में पकड़ना है। और ये जो बताया जा रहा है कि ये 150 से ज्यादा लोग जो थे इसमें शामिल थे, इसमें 80 के लगभग जो थे बताया जा रहा है कि इसमें पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले वो लोग थे जिनको इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुकदमात में जो कि मुलविस थे और इनको अदालत में पेश किया जा रहा था। दहशतगर्दी मुकदमात में शामिल थे। ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही रहेगा। आदिल, आप बताइएगा, जिस तरह से आदिल बता रहे हैं कि वैंस में ज्यादा तादाद पीटीआई एहतजाज में इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी मुकदमात में शामिल मुलजिमान की थी, और जैसे कि हमलावरों में एमपीए का बेटा भी शामिल है, तो आप क्या देख रहे हैं? क्या अभी मालूम हो सका है कि आया वो ही ये लोग शामिल है? हाँ जी, देखिए अभी तक पुलिस की जानब से जो बताया गया है कि प्रिजनर वैन जो है जैसे टोल प्लाजा के ऊपर पहुंची हैं तो इस दौरान जो है वो कुछ गाड़ियां जो थी, 5 गाड़ियां बताया गया है कि वो गाड़ियों के साथ मुसलसल अटैच थी, और उसके बाद जो है वो अचानक फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद जैसे ही प्रिजनर वैनें रुकी हैं तो इस दौरान हमला आवर फौरी तौर पर जो है वो प्रिजनर वैनों के ऊपर हमला आवर हुए और उन्होंने गाड़ियों के दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद जो कैदी गाड़ियों के अंदर मौजूद थे उन्होंने भी पुलिस के साथ मुजाहमत की और इस दौरान सारे जो है वो फरार हो गए। जो मौके के ऊपर जो पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद थे या ऐनी शाहिदीन थे, उनकी जानिब से ये बताया गया है 150 से जायद मुख्तलिफ मुकदमात के मुलजमान जो थे वो प्रिजनर वैनों के अंदर मौजूद थे, जिनकी फहरिस्त जो है वो अटक जेल की इंतजामिया के पास भी मौजूद है और जो प्रिजनर वैन के लोग मौजूद थे उनके पास भी थी। वो तमाम जो है वो फरार हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से जो सर्च ऑपरेशन किया गया है, इब्तदाई तौर पर 4 अफराद को जो वहां से हिरासत में लिया गया है, उसमें ये पता चला है कि सूबाई वजीर हैं। अच्छा आदिल, जिस मकाम पर ये वाकया हुआ है उसके कुर्ब जवार में, उसमें सराउंडिंग्स में कौन आबादियां मौजूद हैं, वहां पर घर मौजूद हैं, उन इलाकों का कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है पुलिस की जानिब से, या अभी सिर्फ इनिशियली उस मकाम का जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है? अजी देखिए, जिस इलाके में ये वाकया पेश आया वहाँ पर एक तरफ तो आबादी है और इसी के साथ जो है वो मार्केट भी है, गाड़ियों की वहाँ पर वर्कशॉप्स भी मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जंगल का इलाका है। तो ये बताया गया है ज़राए की पुलिस की जानब से कि मुतअद्दिद जो लोग थे वो जंगल की तरफ भी फरार हुए हैं और कुछ जो थे वो आबादी में भी गए हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक जो कि मौके के ऊपर वैसे ही और उस दौरान क्योंकि पुलिस एहलकारों की तादाद तो इतनी ज्यादा नहीं थी, उनकी जानब से मुतलका थाने को, थाना तरनूल और संजानी को इत्तला दी गई। जैसे ही दोनों थानों की पुलिस वहां पर पहुंची है, उस वक्त तक तमाम मुलजमान जो थे वो प्रिजनर वैनों के करीब से जो है वो